सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी ओर से जय मसीह की उन सारे भाई बहनों को जो प्रभु के प्रेमी, प्रभु के लिए पागल, उनके दीवाने, उनके राज्य धर्म की खोज करते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ आज के वचन के बारे में कि जब परमेश्वर अपने आप को या प्रकट करना चाहता है किसी के ऊपर, या फिर परमेश्वर किसी से बात करता है, या परमेश्वर कई लोगों को उस भीड़ से निकालता है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की एक योजना होती है, एक प्लान होती है। जैसे कि परमेश्वर ने जब अपने आप को मूसा पर प्रकट करना चाहा, तो उसे भीड़ में नहीं बुलाया, बल्कि उससे परमेश्वर ने एक अकेले, जब वो था वहाँ पे कोई उसे सुनने वाला नहीं था, तब परमेश्वर ने उससे बात किया। क्या परमेश्वर ने उसे उस महल में बुलाया अपने लिए, उस इसराइलियों को छुड़ाने के लिए? क्या वो जब उस राजमहल में आराम कर रहा था, सारी चीज़ उसके पास थी, सारा ज़रूरत की चीज़ उसके पास थी, तब क्या परमेश्वर ने उससे बात किया? नहीं ना। परमेश्वर ने मूसा से एक अकेलेपन में उससे बात किया। तो कई बार जब परमेश्वर हमें उस अकेलापन में जब हमसे बात करता है, जैसे मूसा को उन सारी चीज़ों से पहले जब उसका जितना भी राजमहल से उसे छोड़ना पड़ा, वहीं जहाँ उसका मतलब पालन पोषण हुआ था, वहाँ के लोग उसे क्या हो गए, उसे मारने के लिए, घात करने के लिए उसे ढूंढते रहे, और वो भागने के लिए यहाँ वहाँ फिरता रहा, और वो अकेला पाया गया। तो मैं कहना चाहती हूँ, कई बार जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो कई बार वो अकेलापन होता है, कई लोगों से हमें दूर करता है, कई लोगों के से हमें परमेश्वर बोलता है कि तुम इस जगह से उस देश में चले जाओ। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम से भी परमेश्वर ने क्या कहा कि उसके भाई से वो क्या हुआ, अलग होकर दूसरे देश को परमेश्वर ने जाने के लिए कहा, और वो आज्ञा माना। तो मैं कहना चाहती हूँ, मूसा को भी परमेश्वर ने वहाँ उस महल में बात नहीं किया, बल्कि जब वो भेड़ बकरी चराता था और उस पहाड़ में जलती झाड़ी के पीछे से जब परमेश्वर ने उसे पुकारा, तो क्या किया, मूसा ने उसकी आवाज़ को सुना, और परमेश्वर ने उसे फिर अपने दर्शनों को बताया कि परमेश्वर उनके द्वारा क्या करना चाहते हैं, कैसे इसराइलियों को छुड़ाना चाहते हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कामों को, बहुत सामर्थ्य के कामों को परमेश्वर ने क्या किया, उनके द्वारा प्रकट किया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कई बार जब परमेश्वर हमें उस भीड़ से अलग करता है, कई लोगों से अलग करता है, कई बुराइयों से अलग करता है, या फिर हमें कोई चीज़ करने से अलग करता है, तो परमेश्वर की एक बड़ी योजना रहती है, एक बड़ी प्लान होती है। परमेश्वर ने एक बड़ा हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा कुछ योजना बना के रखता है। पर कई बार हम उसमें क्या करते हैं ना, परमेश्वर को हम उस भीड़ में हम परमेश्वर को सुन नहीं पाते हैं, जैसे मूसा ने सुना। कई बार हम बार बार उस भीड़ में, जहाँ परमेश्वर पसंद नहीं करता, उस जगह में हम चले जाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ जैसे कि जब परमेश्वर अपने आप को किसी में प्रकट करना चाहता है ना प्रियो, तो वो क्या करता है, अपने मंदिर को वो क्या करता है, साफ करता है, उसके पवित्र करता है, उन्हें हर एक बुराइयों से दूर करता है, हर एक अभिलाषाओं से दूर करता है, हर एक ऐसे भीड़ से दूर करता है जहाँ बहुत शोर शराबा है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा संसार के थिंग्स पाए जाते हैं। तो कई बार जैसे मूसा को परमेश्वर ने उस अकेलेपन में इसीलिए बुलाया। अगर वो उस राजमहल में रहता तो कभी वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाता, परमेश्वर के काम को प्रकट अपनी आंखों से देख नहीं पाता, और परमेश्वर की आवाज़ों को सुन नहीं पाता, और वो परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं होता। परमेश्वर उनसे जो काम करना चाहते थे वो कभी कर ही नहीं पाता। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उस महल से परमेश्वर ने जो जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था, एक राजमहल, मुझसे अलग किया परमेश्वर ने, और उनके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, बहुत अद्भुत कामों को किया, जैसे आपको पता है उन सारे प्रेमियों को। तो मैं बताना चाहती हूँ और एक बात दूसरे व्यक्ति के बारे में, कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेमियों के द्वारा, अपने पागल, अपने दीवानों के द्वारा जब कुछ करना चाहता है, तो सबसे पहले उन्हें उस भीड़ से, उन शोर शराबा से, उन पाप के अभिलाषाओं से और हर एक ऐसे गुलामियों से परमेश्वर अलग करता है। तब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। कई बार हम उनकी आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। जैसे मैं कहना चाहती हूँ, जब यूसुफ जो था, वो पूरे फैमिली जो थे उनके भरे पूरे थे, एक अच्छा फैमिली भरा हुआ था, पर जब परमेश्वर ने उन्हें एक दर्शन दिया, सपना दिया, तो जब उसने अपने भाइयों को अच्छा समझकर बताया कि अपने सपनों के बारे में जब बताया, तो उनके सपने को सुन के उनके सारे भाई क्या करने लगे, उनके विरोध में आ गए, उनसे ईर्ष्या करने लगे, उससे जलन करने लगे। अरे ये तो हमारे से ऐसे ऐसे बोलता है। तो कई बार उसे चिढ़ाने लगे, अरे तो सपना देखने वाला है, ये तो सपना देखने वाला है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो उस भीड़ में भी उसे कोई समझने वाला नहीं मिला, उसे कोई प्यार करने वाला नहीं मिला। उन शोर शराबा में वो कभी भी उसे वो जो परमेश्वर उनके द्वारा जो करना चाहते थे वो कभी कर नहीं पाते। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसे उस भीड़ से, उनके भाइयों से उसे कई चीज मतलब अलग किया परमेश्वर ने। वही भाई जो उनके खुद के भाई थे, उन्हें कुएं में, गड्ढे में डाल दिया, और उन्हें दूसरों के हाथों में बेच दिए, और उसे गुलाम की तरह वहाँ काम कराया गया। यहाँ तक यही नहीं, अकेले के समय में कई बार पता है हमारे जीवन में पाप भी आता है, खुद चलकर हमारे जीवन में पाप आता है। जैसे मैं दिखाना चाहती हूँ, जब यूसुफ जब अपने बुद्धि ज्ञान में से वहाँ पे सबसे अच्छा कहा गया, वहाँ पे बहुत ईमानदारी की तरह से सब काम करने लगा, तो
वहाँ पे जो अधिकारी लोग थे बहुत तारीफ़ करने लगे कि यूसुफ अच्छा व्यक्ति है ऐसे करके। तो जो उस जो पोतीफर थे वो क्या करने लगे, उसे एक पद दिए ताकि वो एक सैनिक की तरह वहाँ पे जो भी उसे वहाँ देख रेख कर सके, उसका महल का देख रेख करता था। पर हम देखते हैं वो अकेलेपन में भी कई बार प्रलोभन, पाप, अभिलाषाएँ चल कर खुद आती है ताकि हमारे जो बुलाहट परमेश्वर ने रखा है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए कॉलिंग रखा है, जो दर्शन परमेश्वर ने रखा है, जो परमेश्वर हमारे लिए जो करना चाहते हैं, कई बार उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कई बार शैतान हमारे जीवन में कई अभिलाषाओं को देता है। जैसे यूसुफ के जीवन में एक वचन से मैं पढ़ के बताना चाहती हूँ। उत्पत्ति 39 का 11 में ऐसा कहता है, एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवक में से कोई भी घर के अंदर ना था। क्या था? अकेला था। और उस अकेलेपन में क्या किया, पोतीफर की जो पत्नी थी अपने वस्त्र को फाड़ के यूसुफ को बोलती है कि तू मेरे साथ क्या कर, सो और मेरे साथ व्यभिचार कर, मतलब जो भी गलत कामों को कर। वो अभिलाषाओं में उसको इतना ही उसको तंग करने लगी, हर दिन बोलती थी। पर एक दिन जब पाती है कि घर में उसका कोई नहीं रहता है तो अकेलेपन में उसे क्या करती है, उसके साथ व्यभिचार करने के लिए, सोने के लिए उसे क्या करती है, प्रलोभन देती है। तो क्या यूसुफ मानता है? मैं कहना चाहती हूँ यूसुफ उस अकेलेपन में भी परमेश्वर को नहीं भूला, उस अभिलाषाओं में परमेश्वर को याद रखा। कई बार हमारे जीवन में भी अकेलेपन में प्रलोभन, पाप, व्यभिचार की बातें, गंदी बातें जो हम नहीं सोच सकते हैं वो हमारे पास खुद चल के आती है। जैसे यूसुफ के पास खुद चल गए। क्या वो रानी बदसूरत थी? बहुत अच्छी थी। और किस लिए? क्योंकि क्यों वो यूसुफ को परेशान करती? क्योंकि यूसुफ बहुत रूपवान था। यहाँ तक कि वो रूपवान नहीं बल्कि वो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर की बड़ी योजना थी। वो शत्रु जानता था कि अगर ये परमेश्वर का भय मानेगा तो परमेश्वर उसके द्वारा शायद उस महल में उनके लोग परमेश्वर को जान जाएंगे। इसलिए क्या किया, शत्रु हमेशा घात करने के लिए, उसे फाड़ खाने के लिए उस स्त्री के द्वारा प्रलोभन डालते गया। पर क्या वो अकेलेपन में वो हार माना? वो पाप किया? नहीं किया। वो जो उसने जो बातों को कहा, उसके सामने जो प्रस्ताव रखा, जो प्रलोभन दिया, उसे क्या किया? मना किया। यहाँ तक इवन जो उसके वस्त्र थे, उसके कपड़े थे, उसने उस स्त्री के हाथ में रह गए, उसके कपड़े पूरे अंग रखे फट गए और वो खाली बदन भागा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। वो कहा जो मेरा परमेश्वर देखता है मैं उसके विरुद्ध पाप नहीं कर सकता हूँ। अकेलेपन में था वो, भाई से अलग था, परिवार से अलग था, जेल में अकेला था। जब कुछ दिन के लिए छुड़ाया गया तो एक स्त्री भी सुंदर चल के आई। वो पाप कर सकता था, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था, पर उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। वो बोला परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे देखता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कई बार अकेलेपन में पाप भी आता है और कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट भी आती है। सुनना आपका काम है। आप करना क्या चाहते हैं? किसकी बात सुनना चाहते हैं? पाप की बातों को सुनना चाहते हैं? शैतान की बातों को सुनना चाहते हैं जो प्रलोभन, लालच, मृत्यु, मतलब बहुत सारी अभिलाषाओं, नाम, पद, ऊंचा, हर एक चीज़ों को देना चाहता है, फेमस करना चाहता है, हमारे मुंह के द्वारा दूसरों को गिराना चाहता है, तारीफ कराना चाहता है, बहुत सारी ऐसी बातें। या फिर ऐसा बनना चाहते हैं कि नम्र बनना चाहता है, कोई छोड़ दे या कोई भी कुछ भी करे, मैं परमेश्वर का भय मानूंगा, मैं पाप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। जैसे यूसुफ ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उनके सारे लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, उनके अपने सगे ने उन्हें बेच दिया, गड्ढे में डाला, जेल में रहना पड़ा। यहाँ तक कि उसकी गलती भी नहीं थी पर भी वो क्या कहा, जेल में रहा, कुछ भी नहीं बोला, आर्ग्यूमेंट नहीं किया। पर मैं कहना चाहती हूँ आपके पास दो चॉइस है। आप उस अकेले के समय में आप संसार की थिंग्स में, पाप में, गुलामी में जा सकते हैं, शैतान की बातों को सुन सकते हैं। पर जो धीरे से परमेश्वर, जैसे परमेश्वर ने एलिया से धीरे आवाज़ों में कहा, तू कहाँ भाग रहा है, किसके डर से भाग रहा है? उसने कहा मैं इजेबेल के डर से भाग रहा हूँ। और क्या किया? परमेश्वर ने धीरे शब्दों से बात किया, उसने आवाज़ को सुना। मूसा ने उसकी आवाज़ों को सुना और कहा हाँ परमेश्वर, मैं सुन रहा हूँ। यूसुफ को परमेश्वर रात दिन उससे बात करता था उस काल कोठरी में, जेल में, और परमेश्वर ने क्या किया? उसे एक दर्शन देखने वाला बना दिया। तो आपके पास चॉइस है, आप उस अकेलेपन को पाप में ले जाते हैं या फिर परमेश्वर के पास करीब जाते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? आपके ऊपर है वो डिसीजन। आप क्या करना चाहते हैं? वो अकेलापन। परमेश्वर कई बार हमें पता है संसार से अलग करता है, कई मित्रों से अलग करता है, वो बैडली थिंग बोलने से अलग करता है, हमें बोलता है तुम चुप रहो। जैसे मैं कहना चाहती हूँ जब मेरे अंदर भी 2 साल पहले जब अकेलापन था, वो रात के समय था, 45 मिनट सिर्फ था मेरे, वो 45 मिनट्स मेरे जीवन में दूसरी बार मैंने परमेश्वर की आवाज़ को मैंने सुना था। उस दिन बता रही हूँ, उस दिन की बात, मैंने दूसरी बार परमेश्वर की बातों को सुना। परमेश्वर ने कहा तू किसके प्रेम के लिए पागल इतना दीवाना हो रही है? किसके लिए तू अपना जीवन खत्म करना चाह रही है? तू एक बार मुझ पर भरोसा करके दे। यदि तू मुझ पर भरोसा करती है तो मेरी आज्ञाओं को मान, मेरी प्रेमी पागल दीवाना बन जा। मैं चाहता हूँ तू मेरे एक बार प्रेमी पागल बन जा। मैं तेरे लिए वो बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ
जो आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, चित्त में नहीं आई, मैंने वो सुना। बहुत से बार मुझे अभिलाषा है, इस फ़ोन से मैं बहुत बात किया करती थी सबों से, किसी किसी से, दिन भर इंस्टा, मोबाइल, मूवी, सीरीज़ कुछ ना कुछ देखते रहती थी। प्रभु यीशु मसीह ने धीरे धीरे मुझे बोला, लोगों से बात करना कम कर, मूवी देखना कम कर, सीरीज़ देखना कम कर, संसारिक सॉन्ग सुनना बंद कर। कठिन होता था, कई बार मुझे लोगों से एडिक्शन था बात करने का। प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मैं चिल्लाती थी, रोती थी, बाथरूम में जा के रोती थी, प्रभु मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। होगा, परमेश्वर मुझसे बोलता था, होगा, यदि तू मुझसे प्रेम करती है तो तू मेरी आज्ञाओं को मानेगी और मेरी प्रेमी पागल बन जाएगी। फिर मैं बोलती थी, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, 15 दिन 20 दिन होता था, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, एक हफ्ते होता था, फिर नहीं हो रहा, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, दोबारा संसारिक सॉन्ग, दोबारा सीरियल, दोबारा बिग बॉस, कुछ ना कुछ गाली देना, किसी से झगड़ा करना, मारपीट करना, कुछ ना कुछ करने लगती थी। नहीं हो रहा प्रभु। प्रभु बोलते थे, होगा होगा होगा, धीरज रख, तू मुझसे प्रेम करती है तो होगा, तू मेरा आज्ञा मानती है, मुझे अपना चरवा मानती तो होगा। ऐसे ही करते करते साल बीतते गए, परमेश्वर बोलते गए, मुझसे बातें करते गए, परमेश्वर हर दिन मुझसे बात करने लगे, परमेश्वर टंग्स में बात करने लगे, नए नए अन्य भाषा देने लगे। रूम में दरवाजा बंद करके मैं प्रार्थना करती थी, पागलों के जैसे परमेश्वर के लिए आराधना नाचा करती थी, अभी भी करती थी। परमेश्वर ने प्रभु ऐसे करते करते मेरे जीवन में उस संसार को ऐसा निकाल दिया, उस संसारिक मूवीज़ को ऐसा निकाल दिया, संसारिक सॉन्ग्स को ऐसा निकाल दिया, गाली देना छोड़ना सिखा दिया, कम बोलना सिखा दिया, सुनना सिखा दिया। अभी क्रोध में थोड़ा काम कर रही हूँ, क्रोध परमेश्वर मेरे क्रोध में भी परमेश्वर एक दिन बताऊंगी कि परमेश्वर कैसे मेरे लिए क्रोध के बारे में जो मुझसे बोला कि तेरे जीवन में मैं कुछ करना चाहता हूँ पर एक रुकावट है। तो परमेश्वर ऐसे ही करते करते मुझे अपना प्रेमी पागल बना दिए और बना रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, जैसे यूसुफ को परमेश्वर अगर उस काल कोठरी में नहीं रखते तो वो परमेश्वर के दर्शन का अर्थ बताने वाला नहीं बन सकता। मूसा कभी अगर वो आवाज़ नहीं सुनता तो कभी इसराइलियों को छुड़ा नहीं सकता। परमेश्वर के द्वारा वो उस कामों को प्रकट नहीं देख पाता अपनी आंखों से, जो परमेश्वर ने उनके द्वारा समुद्र को 2 भाग किया, मन्ना खिलाया, 10 व्यक्तियों को देखा। परमेश्वर एक अद्भुत काम किए। एलिया ने आवाज़ को सुना, अब्राहम ने परमेश्वर के आवाज़ को सुन के वो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश चला गया और परमेश्वर पर विश्वास किया। तो मैं कहना चाहती हूँ, जब परमेश्वर किसी को अकेला करता है या फिर खाली करता है, भीड़ से निकालता है, गलत थिंग से निकालता है, झूठ बोलने से मना करता है, गाली देने से मना करता है, बोलता है कि तू नम्र बन, तू झूठ मत बोल, या फिर अभिलाषाओं को अपने जीवन से हटाने के लिए जब बोलता है तो आप आज्ञा माने, क्योंकि परमेश्वर की एक बड़ी योजना, एक बड़ी पर्पस है। क्योंकि परमेश्वर, आप नहीं जानते कि वो क्या करना। जैसे यूसुफ को भी नहीं पता था कि परमेश्वर उसे क्या बनाना चाहते, मूसा को भी नहीं पता था, एलिया को भी नहीं पता था, अब्राहम को भी नहीं पता था कि वो कैसे तारों के समान उसका पीढ़ी को फैलाएगा। पर उसने विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और वो देश को छोड़ के चला गया। तो आज्ञा माने। जब वो अकेलापन आपसे बात करता है परमेश्वर, तो परमेश्वर की आवाज़ को सुने, ऐसा सुने, इतने करीब जाए, इतने परमेश्वर के करीब जाए। जैसे यूसुफ गया, मूसा गया, आयुब गया, अब्राहम गया, एलिया गया और दानियल गया और इतने सारे लोग जो आप लोग सभी लोग जानते, इतने लोग परमेश्वर के इतने करीब गए कि उनके प्रेमी पागल दीवाना बन गए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज प्रिविलेज दिन है। अगर आप टूटे अवस्था में हैं, अकेलेपन में हैं, दुनिया ने आपको धुतकारा है, अकेला कर दिया है, आपको कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अपना घर बना रहा है। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हमारा हृदय है और परमेश्वर यहाँ रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए अपने जगहों को परमेश्वर खाली कर रहा है, उन गंदगी को हटा के, उन संसार के थिंग्स को हटा के, बुरी अभिलाषाओं को हटा के परमेश्वर खाली कर रहा है, ताकि परमेश्वर अपनी योजना हमारे जीवन में प्रकट कर सके, परमेश्वर की जो बुलाहट हमारी ज़िंदगी में पूरी हो सके, एक आश्चर्य क्रमों को दिखा सके। परमेश्वर की जब आवाज़ सुनने लगा यूसुफ, तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कारों को किया। परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा एक दर्शन देखने वाला बना दिया और उसे एक वहाँ का प्रधान बना दिया। परमेश्वर ने कैसे अब्राहम को, जो एक भी संतान नहीं था, बूढ़े अवस्था में थे, परमेश्वर ने कहा उस जगह से निकल और मैं तुझे एक अच्छा देश दूंगा और तेरे बच्चों, तारे के समान तेरे पीढ़ी होगी। और परमेश्वर ने क्या क्या किया, बस संदेह ना करें। जब ये अकेलापन में परमेश्वर जब कुछ कहता है तो उसे कहे, जैसे मुझसे परमेश्वर ने कहा, तू मेरे हर दिन चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे वचनों को तू बोल, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी कहे। यूट्यूब में तू चाहे 5 मिनट 10 मिनट कोई भी मिनट को। मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं आता, मुझे प्रीच करने नहीं आता, मुझे आदमी से फेस करने नहीं आता, मुझे उतने समझ ज्ञान नहीं है। पर प्रभु ने कहा अकेलेपन में कि मैं ज्ञानवानियों को नहीं बल्कि निर्बुद्धियों को चुना है और मैंने तुझे चुना है। कई सारे ऐसे बात है जो अभी इतने कम शॉर्ट समय में मैं नहीं बता सकती। जब प्रभु के समय आएंगे, प्रभु जब कहेंगे उन बातों को तो ज़रूर मैं बताऊंगी। पर मैं कहना चाहती हूँ ये प्रिविलेज की बात है। अकेलापन, टूटा हुआपन, भीड़ से अकेले निकाल रहा है परमेश्वर, आपके जीवन में से कुछ बातों को साफ सुथरा कर रहा है। तो परमेश्वर कुछ बड़ी योजना आपके जीवन में रखा है, कुछ महान काम करना चाह रहा है। जैसे यूसुफ के साथ किया, अब्राहम के साथ किया, दानियल के साथ किया, ओ मेरा परमेश्वर ने हालेलुया, मूसा के साथ किया, रूत के साथ किया, ओ सारा के साथ किया। परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करते, परमेश्वर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अगर वो बोले हैं वो जरूर करेंगे, बस हमारा हृदय
उसको सुनने वाला, मानने वाला और उनके इतने करीब जाए, उनके इतने प्रेमी पागल दीवाना बन जाए, जैसे यूसुफ, मूसा, दानियल जैसे भी लोग थे, पर मतलब उनके प्रेमियों लोग थे जो उनके दीवाने, उनके राजधन की खोज करने वाले। परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कामों को किया, उनके द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। तो मैं कहना चाहती हूँ ये बहुत प्रिविलेज की बात है, इस वचन को अपने चित्त से उतरने ना दे, रात दिन इस पर ध्यान करें, मनन करें और अकेलेपन को व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि परमेश्वर एक बहुत महान एक आश्चर्य क्रम करना चाहता है आपके द्वारा। बड़े बड़े योजना जो रखा है परमेश्वर ने आपको आपके लिए आपके जीवन में वो पूरा करना चाहता है, क्योंकि वो जिसे चुनता है वो उन्हें इन सारी चीज़ों को, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे मूसा अकेला हुआ, यूसुफ अकेला हुआ, दानियल अकेला पाया गया, आयुब अकेला पाया गया, कोई नहीं। दुख के समय में उसके मित्र भी उन्हें चिढ़ाते थे, उनकी पत्नी भी उन्हें बहुत तरह तरह की बात बोलने लगी। अब्राहम को देखिए, अब्राहम सारा हो गए, दुख वो अकेलेपन में थे, तब जाके परमेश्वर ने क्या किया, एक आश्चर्य क्रमों को किया। आपके द्वारा, मेरे द्वारा, हर एक जवानों के द्वारा, हर एक प्रेमियों के द्वारा, पागल दीवाने, उनके जो चाहने वाले हैं, सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर इस अकेलेपन में परमेश्वर आपके लिए कुछ योजना बनाया है, आपको खड़ा करना चाहता है, आपके लिए कुछ प्लान बनाया है, उसको खाली ना जाने दे, बल्कि उसके इतने प्रेमी, उनके लिए इतने पागल, उनके लिए इतना दीवाना बन जाए कि परमेश्वर अपने आप को आपके जीवन से प्रकट करने लग जाए। और उस अकेलेपन में परमेश्वर आपको एक बड़ा प्रभावशाली बनाया, जैसे मूसा को बनाया, यूसुफ को बनाया, अब्राहम को, दानियल को, एलिया को, या फिर हन्ना को, जितने भी लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, इस अकेले समय से गुजरना पड़ा, तब परमेश्वर ने एक अद्भुत अपने कामों को प्रकट किया उनके द्वारा। तो इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मेरे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में जो प्लान किए हैं, परमेश्वर ने जो कहा है, वो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ, और प्रभु मुझे और भी इस्तेमाल करे कई लोगों के लिए, और परमेश्वर के सामर्थ्य से भरने के लिए मेरे लिए प्रार्थना करें। तो सभी को इस छोटे से वचन के द्वारा आशीष मिले। सभी को प्रेज द लॉर्ड, और भी आप परमेश्वर के प्रेमी पागल दीवाना बन जाए। मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि आप प्रभु के प्रेमी बन जाएं और बनते रहें। सभी को प्रेज द लॉर्ड।